अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का कथन पहले सुनिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का कथन है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से पेडेस्टल के शिखर और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हो तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन 7वें की तरह ही है लेकिन थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है? यहाँ फिगर हम बना रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो लिखा गया है एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल यानी देहाती भाषा में ठीहा बोलते हैं उसको। ठीहा जैसे थोड़ा चौकोर या गोलाकार हो उसके चबूतरा बोला जाए लेकिन थोड़ा ऊंचा होगा वह। तो यहाँ पर मान लो यह एक पेडेस्टल है, यह पेडेस्टल है मान लिया, और इस पर एक मूर्ति लगी हुई है, ऐसे यह मूर्ति है मान लिया जाए 1.6 मीटर मूर्ति है। और भूमि के एक बिंदु से मान लो यह भूमि का बिंदु है, यह आधार रेखा है। तो भूमि के इसी बिंदु से इस पेडेस्टल का शिखर और इस मूर्ति के शिखर के उन्नयन कोण मालूम है। तो यह कोण मालूम है और यह पूरा कोण मालूम है। इसमें दो कोण कौन कौन दिए गए हैं देखा जाए, 45 अंश और 60 अंश है। यह कोण 45 अंश है यह कोण, और यह पूरा 60 अंश है। इसका नामकरण हम कर दे रहे हैं, यहाँ ए बी रख रहे हैं, यहाँ सी, यहाँ पर हम डी रख दे रहे हैं। इसमें भी दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। तो ध्यान से देखिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। तो पहले हम नीचे वाला त्रिभुज पकड़ेंगे, समकोण त्रिभुज बी सी डी। यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो इसमें हमें कोई नहीं मालूम है, न यह मालूम है न यह मालूम है। इसको हम एच मान ले रहे हैं, इसको हम एक्स मान ले रहे हैं। तो यहां हम लिखेंगे चाहे जैसे बी सी अपान डी सी, बी सी अपान डी सी। तो बी सी लंब है और डी सी आधार है। लंब बटा आधार यानी होता है tan, और यहां पर दिया है 45 अंश। तो यहां पर बी सी का मान क्या रखा गया है? यक्स है, यानी कि यक्स बराबर हो गया एच। यह पहला समीकरण बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पूरा समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। यहां राइट करेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो यहां पर देखो ए बी बराबर मालूम है, यानी कि हम लिखेंगे ए सी बटे डी सी। पुनः लंब बटा आधार हुआ, यानी tan अब की 60 अंश होगा, tan 60 अंश। तो ए सी बराबर दिया गया है एच धन 1.6, एच धन 1.6। यह बराबर हो जाएगा डी सी, यहाँ ले जाएंगे हम, डी सी एक्स है, यानी एक्स tan 60 का मान कड़ी में 3। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। हमें एच के मान की आवश्यकता है, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एच और एक्स आपस में बराबर हैं, तो हम एक्स के स्थान पर एच ही रख दें इस समीकरण 2 में, तो क्या बुराई है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम इस समीकरण का स्वरूप ऐसा कर दे रहे हैं एच प्लस 1.6, यहाँ पर भी एच कड़ी में 3। तो इस एच को उस साइड ले जाइए, इधर 1.6 बचा और उधर एच कड़ी में 3 माइनस एच हो गया। पुनः यहाँ देखिए आप सभी लोग, तो यह एच इसमें से कॉमन लेंगे, इधर कर देंगे, एच कॉमन हो गया तो आ गया कड़ी में 3 माइनस 1, और बराबर के उस साइड में 1.6 मीटर आ गया। अब हमें एच का मान निकालना, एच बराबर आ जाएगा 1.6 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। इसका हम परिमेयीकरण करेंगे, परिमेयीकरण। तो यहाँ लिखेंगे √3 + 1 ऊपर भी और √3 + 1 नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी संयुग्मी संख्या से।
इसका गुणा उसमें करेंगे, यह आएगा 1.6 करीब 3 प्लस 1.6 और नीचे वर्गांतर का स्वरूप है, यह 3 होगा, यह 1, 3 फेंक गया 2 और इस 2 से हम काटेंगे, यह आएगा 0.8 कड़ी में 3 और प्लस 0.8 मीटर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करें, करीब 3 का मान 1.732 होता है, उसमें 0.8 का जब हम गुणा करेंगे तो 1.732 यानी 8 दूनी 16, तो इसको ऐसे ही रहने दो, कोई बुराई नहीं है, इसका यही आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी लोग 1.73 रख करके 0.8 में गुणा करके या ज्वाइन करके डेसिमल में मान इसका निकाल सकते हो। यह क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट्स। NCERT कक्षा 10 गणित अभ्यास 9 क्वेश्चन नंबर 9 इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, जितने भी हम वीडियो बनाएंगे आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चनों को वॉच कीजिए। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका कथन है, पहले कथन सुनिए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर एक मीनार है और एक भवन यानी घर है, तो ये दोनों आमने सामने हैं, तो जाहिर है कि मीनार ऊंची होगी भवन छोटा होगा। तो मान लिया यह मीनार है और इसके सामने यहाँ पर एक भवन ऐसे स्टैंड अवस्था में है और यह आधार रेखा है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है भवन के यानी कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, यह कोण 30 अंश है। और फिर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यहाँ पर यह कोण 60 अंश है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, इस मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी गई है, तो इस भवन की ऊंचाई पूछी जा रही है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भवन यानी घर की ऊंचाई नामकरण पहले कर लिया जाए इनका, ABCD नामकरण हो गया। तो हम क्या करेंगे इसमें देखिए ध्यान से। तो पहले हम ये जो इधर समकोण त्रिभुज है इसकी मदद से हम इसका मान निकाल लेंगे। मान लिया यह x मीटर है, तो पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में BC अपान AB यानी x अपान h बराबर आधार बटा लंब यानी काट 30 अंश। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर h काट 30 अंश का मान होता है √3। यह पहला समीकरण हो गया। अब उसके बाद हम उधर वाला समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे यानी समकोण त्रिभुज DCB यानी BCD। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज BCD, समकोण त्रिभुज BCD में फिर लिखेंगे BC अपान CD, यह बराबर होगा आधार बटा लंब यानी काट 60 अंश। तो फिर लिखेंगे हम यहाँ पर देखिए BC बराबर हो जाएगा यानी CD का मान कितना है 50 है,
यानी यहाँ 50 हम लिखेंगे और काट फाट हम का मान 1/√3 यानी नीचे √3 में राइट कर, यानी BC का मान हमें मिल गया। BC x के तुल्य है, यानी x बराबर 50/3 मीटर हमको प्राप्त हो गया x बराबर। अब हम इसी x की मदद से h का मान निकाल लेंगे। इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा, यह भी x बराबर है h का ऋण 3, यह भी x बराबर है, तो यहाँ हम रखेंगे यानी 50/3 यह बराबर हो जाएगा h कड़ी में 3। यह कड़ी में 3 इधर लाओगे तो यह हो जाएगा 50 इसमें गुणा हो जाएगा 3, यानी कि h बराबर आ जाएगा 50/3 मीटर। इसको हम डेसिमल में बदलेंगे तो 50 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बचा 20, 3 6 18, 2 हमेशा बचेगा, यानी 6-7 लगभग 16.67 मीटर इस भवन की ऊंचाई हमको प्राप्त हो गई। यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, इसका कथन सुनिए। यहाँ पर कथन है इसका, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 मकान बने हैं। सड़क के एक बिंदु से दोनों मकानों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। तो दोनों मकानों की ऊंचाई ज्ञात करो और उस बिंदु की भवनों से दूरी ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए, तो हम 2 भवन हैं, यह 80 मीटर मान लिया एक चौड़ी सड़क है 80 मीटर, और सड़क के इस किनारे पर एक घर ऐसे बना हुआ है, भवन है, और उधर भी इतने ऊंचाई का एक घर बना हुआ है, दोनों समान ऊंचाई के हैं। और सड़क के एक बिंदु से, मान लो इस बिंदु से, या मान लिया कि D बिंदु है, तो इस D बिंदु से इसका उन्नयन कोण मान लिया 60 अंश है एक, और इसका उन्नयन कोण 30 अंश है। तो भवन की ऊंचाई यह h है, यह भी h मान लिया जाए। तो इसका नामकरण करो A B, यहाँ D है, यहाँ C होगा, यहाँ E बिंदु प्राप्त होगा। नामकरण कैसा भी किया जा सकता है, क्वेश्चन सही होना चाहिए, उसे नहीं लेना देना है। तो हमें यहाँ यह भी दूरी ज्ञात करनी है और यह भी दूरी ज्ञात करनी, इन भवनों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज यहाँ पर प्राप्त हैं। तो यह टोटल 80 मीटर है। इस पार्ट को हम 2 भागों में बांट देते हैं। इसको मान लो x मीटर है और यह 80 माइनस x मीटर है, यह पार्ट। तो पहले हम इस समकोण त्रिभुज की चर्चा करेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में लिखेंगे हम AB/BD। यह बराबर होगा लंब बटा आधार यानी tan 60 अंश। तो यहाँ पर AB बराबर हो जाएगा, BD का मान x है, यानी x tan 60 यानी √3, यानी h बराबर x√3 मीटर प्राप्त हुआ। यह पहला समीकरण हो गया। अब इसी प्रकार हम उधर वाला समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे, समकोण त्रिभुज CDE। वहां पर लिखेंगे हम CE बटा DC बराबर, यह भी tan 30 अंश होगा। यहाँ पर CE यानी h है, यह h बराबर DC जो है 80 माइनस x है, और tan 30 का मान 1/√3 यानी यहाँ √3 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ पर हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं और हमें h का मान निकालना है और x का भी मान निकालना है। तो
तो हम क्या करेंगे, यह भी h बराबर है और यह भी h बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चनों को इनको इनके बराबर दिखा दो, इनकी कबाहत खत्म हो गई। तो देखिए यहाँ हम राइट करेंगे x कड़ी में 3 बराबर 80 माइनस x बटा कड़ी में 3। कड़ी में 3 किस में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस x हो जाए, माइनस x इधर आएगा, यह हो जाएगा 4x बराबर 80, यानी x बराबर 20 मीटर प्राप्त हो गया। यानी 4 का इसमें हम भाग दे देंगे। जब हमें x बराबर 20 मीटर प्राप्त हो गया तो यही वैल्यू हम x के स्थान पर यहाँ रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर h बराबर, यहाँ हम 20 रखेंगे, 80 में से 20 गया 60 बटा कड़ी में 3, इसका परिमेयीकरण करेंगे तो यह हो जाएगा 60 कड़ी में 3 बटा 3, यानी कि 60 3 से कटेगा तो हो जाएगा 20 कड़ी में 3 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों भवनों की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 मीटर प्राप्त हुई और वह बिंदु जहां से इनके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दिए गए थे, इधर से इस भवन से उसकी दूरी 20 मीटर प्राप्त हुई और उस साइड से इस बिंदु की दूरी 60 मीटर होगी। तो कैसा रहा यह क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट्स।